श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 दिसंबर को गौमुख मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और ये जो गौमुख मंगलवार होता है ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी लोगों को पीपल की जड़ में एक चुटकी हल्दी डालनी होती है, वो भी शाम के टाइम पे ना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ईजी सा उपाय है जिससे आप अपनी फैमिली में जो भी संकट चल रहे होंगे, जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, उन सभी परेशानियों को दूर कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत इजी सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा हल्दी, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम सभी लोगों को ऐसे खड़ी हल्दी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी खड़ी हल्दी को पीस करके हमको ऐसे पाउडर बनाना है। अब अगर आप लेज़ी टाइप के हो, थोड़े आलसी टाइप के हो, तो मार्केट में पिसा पिसाया हल्दी भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये लेंगे, जाना कहाँ पे है? पीपल वृक्ष के नीचे। एक चीज़ आपको पता होगी, जो मंगलवार का दिन होता है वो किसको समर्पित होता है? बालाजी को। अरे पता है कि नहीं पता है? तो आपको क्या करना है, वही जो एक चुटकी हल्दी होगी, सबसे पहले एक लोटा जल लीजिएगा। वो लोटे का जल किसी भी पात्र में हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। और पीपल पेड़ के ही नीचे आपको जल लेकर के जो जाना है, उसी जल में घर से हल्दी डाल के नहीं ले जाओगे। जब आप पीपल पेड़ के नीचे पहुंच जाओगे, वहां पर आप सभी को क्या करना है, इस जल के अंदर एक चुटकी हल्दी डालना। ठीक है ना। हल्दी डाल करके इस कलश को नीचे रख देना। दूसरा काम क्या करेंगे, आप लोगों को जलाना है एक दीपक। कौन सा दिया लगाओगे? सरसों का तेल का नहीं लगाएंगे, घी के तेल का दिया लगाएंगे, गोल बत्ती का। कौन सा लगाओगे? घी का दिया, गोल बत्ती का। और फिर आप इसी दीपक को प्रज्वलित करोगे, यानी कि जलाओगे। ध्यान रखिएगा, जब आप जलाओगे तो किसका स्मरण करेंगे? बालाजी का ध्यान करेंगे। किसका? बालाजी का ध्यान करना। और बालाजी का ध्यान करके जो ये कलश आपने यहाँ पे रखा था, दीपक जलाने के बाद में पूरा का पूरा कलश का जो जल होगा वो पीपल पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। अब किसका स्मरण करोगे? यहाँ पे भी बालाजी का ही नाम लेकर के पूरा जल समर्पित करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, कुछ लोग गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये होती हैं कि जब वो पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे ना, उनको एक चीज का शौक बहुत होता है, और वो शौक होता है परिक्रमा करने का। ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा शाम के टाइम पे करते हो तो इससे क्या होता है, आपको दोष लगता है। तो कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा जब भी आपको करने का मन हो, कोई सा भी दिन हो, तो सुबह 10 बजे से पहले कर लिया करो। परिक्रमा कभी भी पीपल वृक्ष की शाम के टाइम पे नहीं की जाती, या फिर सुबह 10 बजे के बाद में नहीं की जाती है, वरना इससे दोष लगता है। ठीक है ना। तो बालाजी का यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी का था, करके जरूर देखिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि आपकी विराजमान होंगी। ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा। जैसे मैंने आप लोग को कई बार समझा रखा है कि जब भी हमारे घर में कोई भी रोग की समस्या आती है तो पूरा परिवार हमारा परेशान होता है ना। तो आप इस उपाय को किसके लिए करोगे? रोग मुक्ति के लिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लेना होगा इस तरीके से मात्र एक आपको लेनी है काली मिर्च, बस। ठीक है ना। उस एक काली मिर्च को लेना, फिर एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल भरिए। अगर आपके पास में लाल चंदन है, ठीक है ना, अगर लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक चुटकी लाल चंदन डाल करके, और वही जो मैंने आप लोग को काली मिर्च दिखाई है उस काली मिर्च को डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले आना। ठीक है ना। देखो, आपको पता है कि हनुमान जी के कई भाई हैं, ठीक है ना, और बीमारी को दूर करने के लिए एक भगवान का नाम याद आता है, और वो नाम होता है गतिमान। किसका नाम? गतिमान। तो आप इस उपाय को किसके लिए करोगे? गतिमान के लिए। अब अगर मान लेते हैं आपके घर में बीमारी नहीं है, लेकिन आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कर्ज के लिए एक नाम और है हनुमान जी के ही छोटे भाई का, उनका नाम है रतिमान। ठीक है ना। बीमारी के लिए हम कोई उपाय करते हैं, घर की उन्नति तरक्की के लिए कोई उपाय करते हैं, तो गतिमान भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर हम कर्ज मुक्ति के लिए, धन संपदा के लिए कोई उपाय करते हैं, तो रतिमान भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं? बीमारी के लिए, तो किसका नाम लेंगे? गतिमान भगवान। ठीक है ना। अब आपको पता होगा सॉरी,
कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। तो आपके पास में जो जल है वो सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर आपको कटी भाग पे, और जितना भी बाकी का बचा हुआ जल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखो लेकिन नियम यहाँ पे अलग अलग होगा। क्या नियम है? जब आप भगवान गणेश के स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कार्तिकेय भगवान के स्थान पे और माता के हस्तकमल पे, जब इन 4 जगहों पे आप समर्पित करोगे उस जल को काली मिर्च वाले, तो आपको गतिमान भगवान का नाम लेना है। लेकिन जब वही थोड़ा सा और बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आपको समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर में जो भी रोग होगा, जो भी परेशानियां होती हैं, खासकर बीमारी से रिलेटेड, वो सारी परेशानियां खत्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल से करना है ना। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चावल का दाना। तो आपको क्या करना है? मात्र 1 चावल का दाना लेना है। इस उपाय के फायदे समझ लो। जब चावल का दाना आपको दिखाई दे जाए तो आप ये समझा करो ये उपाय किसके लिए होगा? धन संपदा के लिए। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात आपको मैं समझा दूं पहले। अभी मैंने दूसरा उपाय की बात की थी बीमारी के लिए। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसी गलती मत किया करिए। चाहे आप उपाय को पूज्य गुरु जी की कथा से डायरेक्ट सुन रहे हो, या फिर उनकी जो मैं कथा के उपाय मैं बताता हूं आप मुझसे सुन रहे हो, या कहीं से भी सुन रहे हो, कोई भी बीमारी का जब उपाय आप करो तो उपाय के साथ में दवा मत छोड़ा करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा छोड़ दे रहे हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। देखो, जो डॉक्टर होते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग पे जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं। इसीलिए जब दवा और दुआ, यानी कि जब दवा और उपाय दोनों साथ में काम करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं सिर्फ डॉक्टर को दिखा लिया, भगवान पे भरोसा नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भगवान पे भरोसा है, डॉक्टर का रिजल्ट पे आपको भरोसा नहीं है तो भी आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों को सामंजस्य बना करके चलोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद नहीं करनी है। ठीक है ना? मुझे फंसा देते हो भाई आप लोग। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। धन संपदा का था तो आपको लेना था चावल के दाने। चावल का दाना लेने के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है और वो होती है बेलपत्र। तो बेलपत्र लीजिएगा। अब बेलपत्र जो आप लोगे उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है लाल चंदन। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा लाल चंदन इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको लगानी है, और जिस पत्ते पे आपने लगाया है लाल चंदन, उसी के ऊपर आपने जितने भी चावल के दाने लिए हैं, 1 2 3 4 10 15, आपको चिपका देना। ठीक है ना? चिपकाए हुए इस बेलपत्र का सजा हुआ भाग कुछ ऐसे नजर आएगा, और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आना, और उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर मंगलवार के दिन ओम, फिर से मंत्र को मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं समझा चुका हूं, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आप के घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कभी भी आप के घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए आप सभी को ये धतूरे का उपाय करना है। मंगलवार का ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, जो कि बहुत फेमस उपाय है, बहुत पुराना उपाय है और बहुत प्रसिद्ध उपाय है। देखो, इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक, किसकी? थोड़ा मेरा गला खराब है तो माइंड मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एक धतूरे की। ध्यान रखिएगा, धतूरा जो आप लोगे इसको बीच से फाड़ोगे, क्रैक करोगे, चाहे चक्कू हो, ब्लेड हो, किसी भी चीज़ से, धारदार चीज़ से निकाल लेना। इसके अंदर का जो छोटा छोटा बीज होगा ना, उस बीज को निकालेंगे। जब बीज आप निकाल करके रख लो तो इस धतूरे के छिलके को किसी वृक्ष के नीचे रख देना, जिससे किसी का पैर वगैरह ना पड़े। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? उस बीज को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हों, उन्हीं धतूरे के बीज को लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके अपना हाथ रख देना, और अपना हाथ तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आप अपनी पूरी बात, अपनी पूरी विशेष महादेव से कह नहीं देंगे। जब पूरी बातें आप कह देंगे
उसके बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से एक नाम बोलना है महादेव का, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस जल को समर्पित करना है, जिससे आपके घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो काफ़ी दिनों से अधूरी होगी, वो विशेष भी पूरी ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज गोमुख मंगलवार के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, कुछ पूछना रहा करें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।